डे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे मित्रों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों के लिए इनकम्पेटिबिलिटी पार्ट 1 अर्थात असंगता भाग प्रथम का वीडियो प्रोवाइड किया था। उनमें जो बातें रह गई थी वह मैं आपको सेकंड वीडियो के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज विद्यार्थियों, आज मैं आपको इनकम्पेटिबिलिटी का जो आधार है, जिसे हम लोग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ अस्टेलिटी के नाम से जानते हैं, जो पिछले वीडियो क्लास में आप जाएंगे तो इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है मैंने आपको बतलाया था कि अगर परागकण अस्टिग्मा पर जब पहुंचता है और अस्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वह परागकण अंकुरित नहीं हो पाता है, अथवा जो फूल के मादा और नर जननांग हैं उनमें जो मेल गैमेट का निर्माण होता है वह मेल गैमेट का निर्माण नहीं हो पाए, उनका निषेचन नहीं हो पाए, अथवा मेल गैमेट का निर्माण होता भी है तो वो आपस में फ्यूजन नहीं कर सके, उसे ही हम लोग असंगता, इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ अस्टेलिटी के नाम से जानते हैं। मैंने पिछले क्लास में ये चीजें आपको विस्तार के साथ बतलाई थी। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि पॉलिन पिस्टिल इंटरेक्शन के आधार पर इनकम्पेटिबिलिटी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यहां मैंने इसका आधार आपको बतलाया है, जिसके दो आधार होते हैं। पहला आधार मैंने यहां मेंशन किया है, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए, सबसे पहले हमें तो यह समझना पड़ेगा कि गैमेटोफाइटिक आखिर है क्या। गैमिट शब्द से बना है और फाइटिक का मतलब होता है बॉडी, यानी गैमिट की जो बॉडी होती है उसी को हम लोग गैमेटोफाइटिक कहते हैं। तो गैमिट, अब सवाल उठ जाता है कि गैमिट सब किसे कहते हैं। तो श्रीमान, मेरे प्यारे मित्रों, गैमिट युग्मक को कहते हैं। जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का मैंने नाम लिया, जो कि आपको फूलों में परागकण के द्वारा जो मेल गैमिट बनते हैं और ओवरी के अंदर जो एक सेल के रूप में फीमेल गैमिट बनता है, उसे ही हम लोग यहाँ गैमिट कहना चाहते हैं। तो गैमेटोफाइटिक के आधार पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी यानी गैमिट के आधार पर जो है, गैमिट की जो शरीर होती है, गैमिट की जो कोशिका होती है, जो एक हेप्लॉइड सेल है, उसके आधार पर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कैसे हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इष्ट साहब ने इसके बारे में बतलाया था। उन्होंने बतलाया कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के लिए जो मल्टीपल एलील होते हैं वह इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। एलील क्या है दोस्तों? जेनेटिक्स का जब टॉपिक स्टार्ट होगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा, तो उसमें उस यूनिट में मैं आपको बतलाऊंगा कि आपको एलील और जीन क्या होता है। वैसे आपको संक्षेप में मैं जानकारी दे दूं, जो आनुवांशिकता की जो इकाई है, जो आधार है, उसको हम लोग जीन कहते हैं। और जीन को ही, जब जीन शब्द का इजाद नहीं हुआ था, जीन शब्द को लोगों से अवगत नहीं करवाया गया था, उसके पहले जो है, जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, मटर, बागानी मटर, गार्डन मटर, जिसको पीसम सेटिवम कहते हैं, उस पर जब प्रयोग किया तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। उस शब्द का नाम था एलील फैक्टर। तो उसी एलील को बाद में जो है जीन नाम दे दिया गया। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का आधार जो होता है, जो उसका मुख्य, उसके लिए जो जिम्मेवार होता है, वो मल्टीपल यानी अनेक जो एलील होते हैं, जो आनुवांशिकता के क्या है, आधार हैं, वो इसके लिए जिम्मेवार बतलाए गए हैं। यह किसने कहा है? इष्ट साहब ने। दूसरा मैंने लिखा, ही और मैंगलोडोर साहब ने इनकम्पेटिबिलिटी के लिए आनुवांशिक आधार की व्याख्या की, यानी जीन को इसका आधार बना करके जो है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन उन्होंने किया। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा, जीएसई के लिए पॉलिन ग्रेन का निर्धारण उसके जीनोटाइप से होता है। जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है?
तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जो आंतरिक जो लक्षणें होती हैं, जो विशेषताएं होती हैं, जो जीन के कारण उत्पन्न होता है, उसको हम लोग जीनोटाइपिक कहते हैं। और फिनोटाइपिक मतलब बाह्य रूप, जो दृश्य रूप जो बाहर से दिखलाई देता है, उसको हम लोग फिनोटाइपिक कहते हैं। ये सारे आपको जेनेटिक्स के जो है यूनिट में बतलाए जाएंगे विस्तार के साथ। तो जीएसआई के लिए पॉलन ग्रेन का निर्धारण उसके जीनोटाइप से होता है। पॉलन ग्रेन में सिंगल एलील, इस टॉपिक में गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी अर्थात जीएसआई में जो है पॉलन ग्रेन में सिंगल एलील, जबकि फूल के मादा जननांग ओवरी का टिप क्या होता है, स्टिग्मा में डबल एलील होते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ फिगर के डायग्राम के द्वारा आपको बतलाऊंगा। फिर देखिए मैंने लास्ट पॉइंट आपको मेंशन यहाँ किया है, मान लेते हैं ऐसा मल्टीपल एलील है तो एलील का कोई भी नाम यहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5, S6 कोई भी नाम हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तो मान लिया जाए जीएसआई में पौधा अर्थात मादा जन्नांग का यहाँ पर पौधा का मादा जन्नांग जो होता है वो जीनोटाइप उसमें कौन है, फूल पौधे के मादा जन्नांग में जीनोटाइप S1 और S2 है, जबकि इसके पॉलन ग्रेन में S1 अथवा S2 यानी दोनों में से कोई एक है। मादा जन्नांग में दोनों जीनोटाइप है S1 और S2, लेकिन नर जन्नांग पॉलन ग्रेन में जो है आपका S1 है अथवा S2 है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो परागन क्रिया द्वारा अर्थात पॉलिनेशन क्रिया द्वारा स्टिग्मा पर जो है जो पॉलन ग्रेन पहुंचेगा वह पॉलन ग्रेन अंकुरित नहीं होगा, लेकिन यदि S3, S4 वाले मादा जन्नांग यानी जो ओवरी है, जो स्टिग्मा है, उसके अंदर जो है आपको कौन सा एलील मौजूद है, S3 और S4, और उस पर पहुंचने वाला जो पॉलन ग्रेन है वह पॉलन ग्रेन आपका कौन सा है, वह पॉलन ग्रेन है S1 और S2। अगर ऐसा कंडीशन हो यानी डिसिमिलर एलील रहे, ठीक है, तो यहां देखिए, लेकिन यदि S3, S4 वाले मादा जन्नांग के लिए स्टिग्मा पर S1 अथवा S2 जीन अर्थात एलील वाला पॉलन पहुंचे तो वह अंकुरित और निषेचित दोनों होगा। ये आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है कुछ फैमिलीज का, उस फैमिलीज में ऐसा हम लोग जीएसआई देख सकते हैं। तो देखिए मैंने डायग्राम के द्वारा आपको यहाँ पर समझाने का भरसक प्रयास किया है। देखिए मैंने यहाँ पर ये मादा जन्नांग बनाया, ये क्या है, फूल का मादा जन्नांग। मैं कंप्लीट फ्लावर का यहाँ डायग्राम नहीं बनाने जा रहा हूँ, जितनी मुझे आवश्यकता है मैंने उतने ही डायग्राम को यहाँ पर क्या किया है, स्केच किया है। तो देखिए ड्रॉ डायग्राम में आपको ये जो फ्लावर का जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट है, और ऊपर में मैंने क्या दिखलाया है ब्लू कलर से, ये आपको मैंने पॉलन ग्रेन अर्थात मेल पार्ट दिखलाया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेल पार्ट यानी ब्लू कलर के अंदर जो है ब्लैक कलर से क्या लिखा हुआ है, S1 और S2 दोनों में सिंगल एलील है। S1 है इस पॉलन ग्रेन में, S2 है इस पॉलन ग्रेन में, जबकि आपके मादा जन्नांग में S1 और S2 दोनों। तो देखिए ये जो पॉलन ग्रेन है और इसके अंदर का जो एलील है, दोनों का एलील को मैच कीजिए, S1 S2 यानी S1 क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं दोनों क्या कर रहा है, मिल रहा है, समान है। तो मिलने के वजह से ये जो पॉलन ग्रेन है इस स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करेगा, अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरा जो मैंने पॉलन ग्रेन दिखाया उसमें S2 है, और यहाँ पे स्टिग्मा के अंदर क्या है, क्या कहता है, मादा जन्नांग के अंदर क्या है, आपको S1 और S2 है। तो दोनों में से एक एलील क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इस वजह से ये सेकंड पॉलन ग्रेन भी आपका जर्मिनेट नहीं होगा। ये फर्स्ट केस में, फर्स्ट डायग्राम में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है आपको ग्रीन कलर के स्केच से। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दूसरा जन्नांग बनाया मादा, और उसके अंदर S1 और S3 दिखलाया, दो एलील, और जो यहाँ पर आपका पॉलन ग्रेन पहुंचा है वो S1 और S2 है। देखिए पहला वाला पॉलन ग्रेन में S1 और यहाँ भी S1 दोनों मिल रहा है, इसलिए ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन दूसरा वाला पॉलन ग्रेन जो देख रहे हैं, सेकंड पॉलन ग्रेन, इसमें S2 है और इसमें क्या है, S1 S3, यानी कहीं भी ये मैच नहीं कर रहा है, डिसिमिलर है। तो ऐसे कंडीशन में सेकंड पॉलन ग्रेन क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, और उसके वजह से पॉलन ट्यूब इसके अंदर स्टाइल के अंदर जो है ग्रोथ कर जाएंगे। आगे देखिए तीसरा डायग्राम, लास्ट डायग्राम में, लास्ट केस में मैं बतला रहा हूं आपको, जो दोनों पॉलन ग्रेन है इसमें S1 और S2 है, और इसके अंदर स्टिग्मा ओवरी के अंदर मादा फीमेल पार्ट के अंदर S3 और S4 है। किसी भी पॉलन ग्रेन के जो एलील हैं फीमेल पार्ट के अंदर के एलील से मैच नहीं करते हैं,
जिसकी वजह से दोनों का दोनों पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा और उसके पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए अंदर ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये 3 केसेस मैंने यहाँ पर बतलाने का काम किया और उसी को मैंने यहाँ पर आपको एक क्रॉसिंग और रिजल्ट के द्वारा यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए ये जो क्रॉसिंग किए हैं, बीच में आपको क्रॉस का जो साइन आप देख रहे हैं, ये आपको इस बात को बतला रहा है कि एक तरफ का जो एलील कॉम्बिनेशन लिखा गया है और दूसरे तरफ का जो एलील कॉम्बिनेशन लिखा गया है वो मेल और फीमेल ऑर्गन का है। ठीक है, मान लीजिए इधर मेल ऑर्गन है, इधर फीमेल ऑर्गन है, यानी इधर पोलन ग्रेन है और इधर क्या है, स्टिग्मा यानी ओवरी है। तो पहला वाला केस में मैंने दिखाया S1 S2, ये अगर क्रॉस करता है S1 S2 से तो किसी भी हालत में जो है पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा, अर्थात वो इनकम्पेटिबिलिटी को शो करेगा। इसलिए मैंने रिजल्ट दिया फुल्ली इनकम्पेटिबिलिटी, यानी पोलन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। सेकंड केस में आ जाइए, S1 S2 का क्रॉस मैंने करवाया है S1 S3 के साथ। इसमें देखिए कि एक एलील आपका मैच कर रहा है और एक एलील आपका मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो भी पोलन ग्रेन पहुंचेंगे, जो 2 को पोलन ग्रेन पहुंचे हैं स्टिग्मा पर, उनमें आंशिक इनकम्पेटिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। इसलिए मैंने लिखा पार्शियल इनकम्पेटिबिलिटी, अर्थात इसमें आंशिक जो है आपको असंगता देखने को मिलती है। लास्ट केस में देखिए S1 S2 को मैंने क्रॉस करवाया है S3 S4 के साथ। तो इसमें कोई भी एलील, कोई भी जीन जो है सेकंड वाले आपको पेयर से मैच नहीं करता है। तो इस वजह से जो है आपका इस केस में जो है क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो पोलन ग्रेन पहुंच रहे हैं वो पूर्णतः पोलन ग्रेन क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, अर्थात उनमें फुल्ली कंपेटिबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर में मैंने आपको बतलाया गैमेटोफाइट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। उसमें मैंने बोला कि जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं, जितने भी रिजल्ट आएंगे, उन सारे रिजल्टों के पीछे आधार जो है, वो बेस जो है, वो पोलन ग्रेन के अंदर जो मौजूद एलील है, जो मौजूद जीन है, उस जीन के आधार पर उसका रिजल्ट शो करेगा। लेकिन यहां जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसे शॉर्ट में SSI भी हम कह सकते हैं, इसमें जो रिजल्ट आएंगे या इस रिजल्ट का जो निर्धारण होगा, वह रिजल्ट जो निर्भर करेगा, वह निर्भर करता है आपका स्टिग्मा के अंतर्गत, स्टिग्मा पर वह निर्भर करता है। यानी फीमेल ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर के, उस फीमेल ऑर्गन के टिश्यू पर वह निर्भर करता है, उसके जीनोटाइप पर निर्भर करता है। तो देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, इसका निर्धारण स्टिग्मेटिक टिश्यू के जीनोटाइप से होता है। यानी इस पार्ट में जो है, जो आपका मौजूद जीन है, जो एलील है, उसके आधार पर आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। लेकिन इसके पहले वाले में गैमेटोफाइटिक में जो पोलन ग्रेन के अंदर जो आपका एलील और जीन था, उसके आधार पर, उसके अंदर पाए जाने वाले जीन के जीनोटाइप के आधार पर आपका रिजल्ट शो करता था। अब दूसरा पॉइंट देखिए, SSI में परागण क्रिया के तहत पोलन ग्रेन एकल जीन, सिंगल जीन के साथ स्टिग्मा पर नहीं पहुंचता है। यह निम्न परिस्थिति परिणाम दर्शाता है। अब देखिए हम लोग यहाँ देखने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ स्टिग्मा में S1 और S2, यहाँ मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त किया है क्योंकि पहली बार मैंने मान लिया ऐसा लिख करके आपको पूरा चीजों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ डायग्राम के द्वारा केवल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मान लिया कि स्टिग्मा में, मान लिया कि फूल के फीमेल पार्ट में जो एलील है उसका कॉम्बिनेशन, उसका क्या कहता है, मतलब क्या कहता है पेयरिंग, उसमें S1 और S2 देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसके ऊपर में जो आपको पहुंचे हुए पोलन ग्रेन है उसमें S1 और S2 है। तो आपका क्या होगा, चूंकि ये मैच कर रहा है दोनों का दोनों पोलन ग्रेन, ये दोनों पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, इनकम्पेटिबिलिटी को शो करेगा, अंकुरित नहीं होगा।
सेकंड केस में भी वही हम देखेंगे। सेकंड केस में भी जो है आपका मैच कर रहा है, एक से मैच कर रहा है, दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है आपका ये क्या करेगा, इनकम्प्लीटिविटी को शो करेगा। जब तक ये दोनों जो पाया जा रहा है अंदर में एलील, दोनों का दोनों एलील ऊपर वाले पॉलन ग्रेन के साथ, जो भी पॉलन ग्रेन पहुंचा हुआ उसके साथ बिल्कुल नहीं मिलेगा, तभी जो है आपका कंपेटिबिलिटी शो करेगा। जो तीसरे केस में हमको देखने को मिल रहा है कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो एलील है वह आपको ओवरी के अंदर, स्टिग्मा के अंदर जो एलील है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से आपका पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, कंपेटिबिलिटी को शो करेगा। इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है। आपको S1 S2 का क्रॉस अगर S1 S2 के साथ कराते हैं तो जो परिणाम निकलता है वह फुल्ली इनकम्पेटिबिलिटी का मिलता है। S1 S2 का क्रॉस S1 S3 के साथ करवाते हैं तो फुल्ली इनकम्पेटिबिलिटी मिलता है। फिर S1 S2 का क्रॉस S3 S4 के साथ करवाते हैं तो फुल्ली कंपेटिबिलिटी मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है। क्रूसीफेरी, कंपोजिट, एस्टरिएसी, ब्रासिकेसी, ये सारी जो फैमिली होते हैं उसमें स्पोरोफाइटिक सेल इनकम्पेटिबिलिटी अर्थात SSI देखने के लिए मिलता है। कुछ यहाँ मैंने नोट्स लिखा है, वो नोट्स को आप लोग उतार लेंगे। ये नोट्स के अंतर्गत मेरा आएगा, ये नोट है आपका, ये नोट है। एंजियोस्पर्म के 66 फैमिली में इनकम्पेटिबिलिटी का पता लगाया गया। ठीक है। दूसरा, मल्टीपल एलील की श्रृंखला में 40 तक एलील होते हैं। ये आपका इनकम्पेटिबिलिटी कंप्लीट हो गया। अब इस इनकम्पेटिबिलिटी से ही जुड़ा हुआ पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, यानी किस प्रकार से पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की क्रिया के लिए कौन कौन से रसायन उसमें मदद करते हैं। उन रसायनों का जो आपका कहता है केमोटैक्सिक जो होता है, जो रसायन होता है, केमिकल जो होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, और जो कंपोजिशन उसमें शुगर, मैलिक एसिड जो पाए जाते हैं, कैल्शियम और जो पाए जाते हैं वह क्या वर्क करते हैं, किस प्रकार से पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद वह आगे स्टाइल से ग्रो करते हुए ओवरी की तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ आगे बढ़ता है, और उसमें कौन से रसायन मदद करते हैं, सिनर्जेट की क्या भूमिका होती है। इन सारी चीजों का मैं आपको एक्सप्लेन अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग के समय को ध्यान रखते हुए छोटा वीडियो देना ज्यादा मैंने उचित समझा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में आप लोग ज्यादा अटेंशन अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए मेरा वीडियो यही समाप्त हो रहा है मित्रों। अगले वीडियो में मैं जो बातें बोला हूं उन बातों को मैं लेकर के आऊंगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आप पूर्णतः वॉच करें, अपने मित्रों में शेयर करें। अगर आपको पसंद होता है, पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और इसमें अगर कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप जो है कमेंट करें। कोई कंफ्यूजन होता है, कुछ प्रश्न आपको एराइज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसको कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में आपको जवाब दूंगा। और प्लीज 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 इसे आप सब्सक्राइब करना, मित्रों में शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।